हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी साथी। मैं राजीव सर आप सभी लोगों का राजीव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जितने भी टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान से तैयारी करने वाले दोस्त हैं, जितने भी जो एलटी ग्रेड जीआईसी शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे हैं या झारखंड पीजीटी को लेकर तैयारी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश अदर स्टेट जो भी अन्य राज्यों के टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान से प्रिपेयरिंग करने वाले सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजीव एकेडमी पर इस समय टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी बायोलॉजी की धुआंधार क्लासेस चल रही हैं। जो नए विद्यार्थी होंगे, जिन लोगों को अभी जानकारी नहीं होगी कि भाई कैसे हमें क्लासेस को ज्वाइन करना है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो सारी प्रोसेस हम 1 सेकेंड के अंतर्गत आप लोगों को बता देता हूं कि आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे और गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके और वहां पर एप्लीकेशन के माध्यम से आप सारे डेमो वीडियोज, सारी क्लासेस आप देख सकते हो। उसके अलावा ऑफलाइन क्लासेस अगर आप प्रयागराज में उपस्थित हो तो यहाँ पर धुआंधार 4 घंटे क्लास चल रही है सुबह 8 से 12 डायमंड जुबली छात्रावास के पास चर्चलन रोड पे दिशा आईएएस कैंपस में। तो वहां पे आके आप क्लासेस को ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, जो नए शिक्षार्थी होंगे, जिन लोगों को एकदम से अभी नए साथी बहुत सारे चैनल से जुड़ रहे हैं, तो मैं देख पा रहा हूं जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब शेयर नहीं किया वो सारे लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। और आप लोगों को बता दूं कि ये टॉपिक वाइज प्रैक्टिस श्रृंखला में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं उपस्थित होता हूं शाम प्रतिदिन 7 बजे। तो सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के साथ मैं डेली आपको वाईटी सेशन में, यूट्यूब सेशन में शाम 7 बजे एक महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की श्रृंखला को लेकर उपस्थित होता हूं। तो जितने भी साथी, जितने मित्र सेशन से जुड़ चुके हैं, एक बार सभी लोग कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता देंगे कि आप सभी लोगों तक हमारी आवाज और विजिबिलिटी प्रॉपर पहुंच रही है। और मैं 1 सेकंड के अंतर्गत आप लोगों के कमेंट्स देख लेता हूं, जिससे मुझे पता चल जाए कि नाउ ऑडियो और वीडियो बोथ आर क्लियर। और जितने भी साथी सेशन से जुड़े हुए हैं, एक बार प्लीज पुट फॉरवर्ड लिंक। सभी लोग लिंक को मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड कर देंगे, मैक्सिमम लोगों में शेयर कर देंगे। जितने भी ग्रुप, जितने भी साथी, जो भी आपसे टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले दोस्त हैं, उन सभी लोगों में आप लिंक को कॉपी करके शेयर कर देंगे। तो चलिए, बहुत सारे नाम, बहुत सारे मित्र जो सेशन से जुड़ चुके हैं, मैं पुकार लेता हूं 2-4 नाम को। पूजा चतुर्वेदी, नीरज साइंस, डीएस, वंदना दीक्षित, सुधीर रश्मि, अंशु सिरोही, प्रिया, रुचि पटेल, मेहर ज्योति, शिवम सिंह भदौरिया, भरपूर आशीर्वाद, साकिब हसन, प्रतिभा, सुषमा किरण, वंदना दीक्षित, राम महेश, जय श्री राम, राधे कृष्ण, पूनम जोशी, कोमल भार्गव, सुप्रिया सरोज, अंजू भारद्वाज, रेखा पिप्पल, ब्रदर्स ऑफिशियल, दिव्यांशी, आदित्य पांडे, नमस्ते, एचएल वर्मा जुड़ चुके हैं, वेरी गुड इवनिंग, प्रीति चौधरी, आशीष कुमार गुप्ता, राजेश कुमार, सुधीर रश्मि। चलिए, सभी के सभी साथी सेशन से जुड़ चुके हैं। तो बहुत से मित्र, बहुत से साथी जो सेशन से जुड़ चुके हैं और एक बार कमेंट्स करके मुझे बता रहे हैं कि ऑल इज क्लियर, नाउ एवरीथिंग इज ओके। देखिए, थोड़ा सा गले में इन्फेक्शन है तो बहुत ज्यादा तेज नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा चिल्लाऊंगा नहीं, बस धीमे 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 हम एग्जाम ओरिएंटेड, जैसा कि आप लोगों ने आज थंबनेल में देखा, मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन टीजीटी पीजीटी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और एक बार जितने भी साथी, जितने भी मित्र सेशन से जुड़ चुके हैं, सभी लोग एक बार चैट सेक्शन में एनर्जी दिखा दो, एक बार पोटेंशियल ऊर्जा दिखा दो कि आर यू रेडी फॉर गिविंग द आंसर्स, क्या आप आंसर करने के लिए तैयार हैं। सभी साथी फटाफट जल्दी से कमेंट्स के माध्यम से मुझे बता देंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी झारखंड बोर्ड एमपी DSSB KVS, यहां पर बायोलॉजी टीजीटी पीजीटी की धुआंधार क्लासेस चल रही है। क्लास नोट्स की पीडीएफ आप लोगों को, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी दे दूं कि जो प्रैक्टिस हो रहा है, जो प्रैक्टिस डेली होते हैं शाम को, इन प्रैक्टिस की पीडीएफ अब आपको राजीव एकेडमी के जो एप्लीकेशन है, जो ऐप है, आप उसको डाउनलोड करोगे, वहां पर डॉक्यूमेंट्स और ई बुक्स, डॉक्स और ई बुक्स वाले पर आप फोल्डर को ओपन करेंगे तो वहां पर ये सारी पीडीएफ डेली की डेली अपडेट हो जाती है। सिलेबस वहां पर अपलोड है और क्लासेस जो जो आपको पढ़ा रहे हैं उन सारे क्लासेस के पीडीएफ नोट्स भी आपको अपलोड मिलेंगे। डेली प्रैक्टिस चल रही, पीवाईक्यू चल रही, स्पीड टेस्ट स्टार्ट, नया बैच प्रारंभ है। एडमिशन के लिए नंबर दिया गया 9795879197।
इस नंबर पर आप संपर्क कर लेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी क्लास से संबंधित। तो जितने भी साथी, जितने भी मित्र सेशन से जुड़ चुके हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा प्रीति चौधरी, मैंने 6 लोगों को लिंक शेयर कर दिया, बहुत अच्छा, वेल डन प्रीति। जितने भी मित्र, जितने भी साथी हैं, एक बार सभी लोग लिंक को मैक्सिमम लोगों में शेयर कर देंगे। तो गाइस, आपने जो ऊर्जा, आपने जो पोटेंशियल दिखाया, बता रहा है कि आप सभी के सभी रेडी हो क्वेश्चंस को करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, आपकी स्क्रीन पर सेशन का पहला सवाल आ रहा है और आप सभी लोग पढ़िए, इसको आंसर करिए। लिखा गया है कि फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट इज, भाई जंगल की आग या जंगल की ज्वाला हम किसे कहते हैं, बताइए। जंगल की आग, ब्यूटिया मोनास्पर्मा, सल्विया, एवरस या क्रोटोलेरिया जुन्सिया। ब्यूटिया मोनास्पर्मा को हम पलास कहते हैं, इसी को हम ढाक कहते हैं। ढाक के 3 पात, और आपको पता होना चाहिए ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है। आपने कहा ये उत्तर प्रदेश का, यूपी का क्या है, राजकीय पुष्प। तो अगर सवाल ये पूछा जाता है कि जब इसमें ब्यूटिया मोनास्पर्मा बोले ढाक में जब पुष्प लागते हैं तो मानो जंगल में आग लग गई हो, इस प्रकार से ये ढाक आपने कहा खिलते हैं। तो ब्यूटिया मोनास्पर्मा को आपने कहा जंगल की आग कहते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट। और ये बहुत बार यूपी टीजीटी पीसीटी में क्वेश्चन पूछा गया। इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेशन के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। ब्यूटिया मोनास्पर्मा आपने कैसे फॉरेस्ट ऑफ द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, सिकल शेप्ड स्टाइल इज प्रेजेंट इन। अब सिकल शेप्ड स्टाइल का मतलब आपने को कुछ इस प्रकार से स्टाइल इसकी हाशिया के आकार की पाई जाती है। तो सिकल शेप्ड स्टाइल अगर प्रेजेंट होगी, अगर सवाल पूछा जाएगा सिकल शेप्ड स्टाइल इज प्रेजेंट इन, ये पायसम में होती है, अकेसिया में होती है, कैसिया में होती है, नन ऑफ दीज। सिकल शेप्ड स्टाइल स्टिग्मा ओवरी, तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी जो होती है वो सिकल शेप्ड किस में पाई जाती है, कैसिया बोले तो आपने कहा ये अमलतास, इसमें हाशिया के आकार की, सिकल शेप्ड को क्या कहते हैं, हाशिया के आकार की क्या पाई जाती है, स्टाइल प्रेजेंट होती है। तो हाशिया के आकार की स्टाइल, जैसे सिकल सेल एनीमिया होता है, जैसे बैलिन जब आपने का जाके 6 नंबर से जुड़ जाता है, वैसे सिकल सेल तो किस में पाई जाती है, कैसिया में। फटाफट आंसर करिए। बिल्कुल, आपने का सी इज द करेक्ट आंसर। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा, सी। चलो भाई, अमृता भी जुड़ चुकी है। टच मी नॉट मिमोसा बिलोंग टू द विच फैमिली। अब टच मी नॉट आपने कहा मुझे छूना नहीं है ना, ना छूना ना, किसने गाना गाया था बताओ छूना ना, इसको क्या कहते हो, छुई मुई जो होती है, छूना ना, तो ये छुई मुई जो होती है इसको हम टच मी नॉट कहते हैं। छुई मुई, छूना ना। टच मी नॉट ये किसमें हो, लेगमिनेसी में, एस्ट्रेसी में, मालवेसी में, लिलियसी में। तो मिमोसा पुडिका छुई मुई ये किसका है, लेगमिनेसी का। और आपको बता दूं इसके लीफ लेमाइना में, पल्विनस में, लीफ के जो पल्विनस है, पल्विनस का टर्गर प्रेशर लॉस हो जाता है। किसके कारण, तो आपने का पल्विनस का टर्गर प्रेशर टीपी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। और इसी टीपी लॉस होने के कारण आपने का ये क्या करती है, सिकुड़ जाती है पत्ती, इसी के कारण टर्गर प्रेशर लॉस ऑफ पल्विनस। चलिए भाई, लेगुमिनेसी, वेल डन, all of are giving the correct answer. A plant having pentagular stem and also leaf opposite branched tendril आपने का it belongs to। देखो, plant having pentagular stem, पौधे में पेंटागुलर स्टेम होता है। स्टेम पेंटागुलर का मतलब आपने का जिसमें 5 भुजाएं हो, सटागुलर का मतलब 6 भुजाएं हो, 5 भुजाएं हो, और उसका क्या है, आल्सो लीफ अपोजिट ब्रांच्ड टेंड्रिल, और लीफ के जैसे यहां से अगर लीफ एराइज हो रही है इस सिस्टम से, तो जहां से लीफ एराइज होगी उसके साइड में क्या बन जाएगा, टेंड्रिल। तो ये फैमिली कौन सी है, कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी फैमिली सभी को पता है लीफ टेंड्रिल का फॉर्मेशन करती है।
तो सी इज द करेक्ट आंसर। कुकुरबिटा, कुकुरबिटा, बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, आपने कहा बैक्स गार्ड इज, अब बैक्स गार्ड जो मोम लौकी होती है, आपको बता दूं इससे पेठा बनता है। तो आगरा का पंछी पेठा बहुत फेमस है। कौन सा पेठा? आपने कहा पंछी पेठा, और पंछी पेठा कहाँ का फेमस है? आगरा का। तो आगरा का जो पंछी पेठा इतना फेमस है, तो ये पेठा किससे बनाया जाता है? पेठा के लिए जो मोम, जो बैक्स होता है, वो सिट्रुलस वल्गैरिस से मिलता है, या बिन का आपने का बिनिनकैसा हिस्पिडा से मिलता है, कुकमिस मॉस्कैटा से मिलता है, लेजनेरिया ससनेरिया से मिलता है। तो ध्यान रखना, ये हिस्पिडा पेठा जो मिलता है वो किससे? बिनकेसा हिस्पिडा से। इसे हम पेठा का या मोम लौकी कहते हैं, और इसे कुमड़ा भी कहते हैं। और कुमड़ा का अगर जो ऊपर व्हाइट कलर का जो सिक्रीशन होता है, उसको अपने बालों में लगा लोगे तो बाल सफेद हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? सफेद। बैक्स गॉड पेठा। अजी, निकिता, वेल डन। डीएस, एचएल, पूजा। लेट्यूस बिलोंग टू द फैमिली। अब लेट्यूस का जो होता है, आपने का एक प्रकार का क्या होता है? ये सैलेड्स होता है। अगर ये सैलेड्स होता है तो उस प्रकार से अगर पूछा जाता है कि लेट्यूस आर सैलेड्स, ये एक प्रकार का क्या है? ग्रीन सैलेड। इसे हम क्या कह देंगे? ग्रीन सैलेड्स। तो अगर ये ग्रीन सैलेड्स है, ग्रीन सलाद है, तो ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? मालवा, एस्ट्रेसी, फेवियसी, कंपोजिटी। तो एस्ट्रेसी फैमिली से है। और ध्यान रखना, लेट्यू का फोटोब्लास्टिक सीड होता है। कैसा होता है? फोटोब्लास्टिक सीड विच जर्मिनेट प्रेजेंस ऑफ द लाइट। आपने का प्रेजेंस ऑफ लाइट में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता? प्रेजेंस ऑफ लाइट में जर्मिनेट करता है। तो ऐसे पौधे, ऐसे सीड जो लाइट के उपस्थिति में जर्मिनेट करते हैं, उन्हें फोटोब्लास्टिक सीड कह देते हैं। और वो एग्जाम्पल है एस्ट्रेसी का, लेट्यू का। इज द करेक्ट आंसर बी। चलिए भाई, एस्ट्रेसी फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैमिली मेंबर शो, आपने का श्योरिटी ऑफ पॉलिनेशन। कौन सा फैमिली है जो पॉलिनेशन की श्योरिटी शो करता है? वो लेविएटी है, कुकुरबिटेसी है, नन ऑफ दीज है, कंपोजिटी। विच फैमिली शो श्योरिटी ऑफ पॉपुलेशन। आपने का पॉलिनेशन की श्योरिटी, पॉपुलेशन नहीं, पॉलिनेशन की श्योरिटी कौन सी फैमिली शो करती है? कुकुरबिटेसी या लेविएटी, नन ऑफ दीज या कंपोजिटी। आपको पता है कि कंपोजिटी फैमिली में मेनली इंसेक्ट, मेनली किसके द्वारा? इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है। जब इंसेक्ट पॉलिनेशन होगा तो इसमें श्योरिटी ऑफ पॉलिनेशन अकर्स इन कंपोजिटी फैमिली। डी, बहुत अच्छा। कुछ क्रिएटिव, राम महेश, निकिता, आशीष कुमार गुप्ता, डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता, सुषमा किरण, अमृता पांडे, दिव्यांशी मेहर। चलो भाई, आज मैंने कहा थोड़ा सा गले में इन्फेक्शन है, तो मैं धीरे धीरे कराऊंगा। प्रतिभा, रुचि, सभी लोग अपना प्रॉपर आंसर करते रहो, बहुत ज्यादा तेज नहीं कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परसिस्टेंट कैलिक्स इज फाउंड इन। अब परसिस्टेंट कैलिक्स इज फाउंड इन विच फैमिली? तो आपने कहा सोलेनेसी। अगर ये सोलेनेसी में पाया जाता है तो बताओ किस में होगा? आपने कहा कैप्सिकम। एक तो मिर्ची है ना, मिर्ची जो हरी होती है, जो हरी मिर्ची होती है, आप सभी को पता है, इस पर क्या होती है? इस पर इस प्रकार से इसका जो डंठल होता है ना, इस प्रकार से। तो जो मिर्ची होती है तीखी वाली, वो मिर्ची तीखी होने का कारण है, आपने को उस पर क्या पाया जाता है? परसिस्टेंट कैलिक्स। मिर्च में, मिर्च के साथ साथ बैगन में, आपने का बैगन के साथ साथ टमाटर में, ये ज्यादातर इनमें सभी में क्या पाया जाता है? परसिस्टेंट कैलिक्स। तो बाकी इन सभी को आप नहीं करेंगे। नेक्स्ट, ड्रग स्ट्रामोनियम। आपने कहा स्ट्रामोनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट। पता है ना, स्ट्रामोनियम इज द नेम ऑफ, साइंटिफिक नेम ऑफ धतूरा स्ट्रामोनियम। क्या कहते हो? धतूरा, धतूरा स्ट्रामोनियम। जब धतूरा स्ट्रामोनियम कहते हो तो धतूरा स्ट्रामोनियम को हम क्या कहते हैं? धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिका है, और बा खारे जौराए, बा खाए बौराए जग, बा पाए बौराए। तो बताइए जो धतूरा है स्ट्रामोनियम, ये किस फैमिली से है? धतूरा, धतूरा किस फैमिली से है? फटाफट बताइए। धतूरा स्ट्रोमियम इस विच फैमिली बिलोंग टू, ये किस फैमिली का है? तो बच्चे बता रहे हैं
कि सोलेनेसी फैमिली, दतुरा स्ट्रोमियम इज द सोलेनेसी फैमिली। क्या बात है, सारे के सारे बच्चे करेक्ट आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर ऑफ ऑनियन। ऑनियन में, प्याज में जो फ्लेवर आता है, प्याज में जो गंध आती है, आपने कहा प्याज में, किसमें भाई बताइए, प्याज में जो गंध आती है, तो प्याज में गंध आने का कारण क्या है बताइए? वोलेटाइल ऑयल, एलिल सल्फाइड। हाँ जी, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग होता है, इसमें क्या पाया जाता है? सल्फर। तो यही करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, पहला ही। ऑक्सीजन, स्टेरॉइड्स, एल्कोलाइड कुछ नहीं होगा। आपने कहा एलिल सल्फाइड के कारण, एलिल सल्फाइड के कारण ही प्याज और लहसुन में गंध आती है। जो हम खाना खाते हो तो प्याज लहसुन में बदबू आती है, वो किसके कारण? एलिल सल्फाइड। बहुत अच्छा, वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। चलिए, इन एल्विजाइजा लेवेक, एल एंड बेंथ, तो एल एंड बेंथ रिप्रेजेंट फॉर। अब ये एल किसको रिप्रेजेंट करती है, बेंथस किसको? आपने बेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है? आपको पता है किसी का बॉटेनिकल नेम लिखा जाता है तो इसमें दो लास्ट में वैज्ञानिकों के नाम दिए गए। तो आपने कहा फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय बेंथम, पहले बेंथम ने डिस्क्राइब किया था? नहीं, पहले लिनियस ने, बाद में बेंथम ने। एंड लेटर करेक्ट बाय लिनियस, नहीं, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस, लेटर करेक्टेड बाय बेंथम। हाँ, यही सही है। आपने कहा डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस एंड बेंथम कंबाइंडली, नहीं। आपने कहा लीवेक, जो एल्वाइजा लीवेक है, इसको सबसे पहले किसने किया था? तो फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस एंड लेटर करेक्टेड बाय बेंथस, बेंथम ने। इसका बेंथम ने इसको करेक्ट किया था, तो बी होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, वेल डन, राधा वर्मा, नेत्रपाल सिंह, अमृता, दिव्यांशी, ऑल ऑफ यू। हचिंसन कंसीडर, अब हचिंसन ने क्या कंसीडर किया था? आपने कहा पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म या मोनोफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द एबव। हचिंसन ने बताइए किसको कंसीडर किया था, मोनो या पॉली? हाँ, नंदिनी बहुत अच्छा, सीमा यादव, वंदना दीक्षित, पूजा चतुर्वेदी, उसके साथ साथ अमृता पांडे, राधा वर्मा, रुचि पटेल। आप सभी लोग फटाफट आज आंसर उड़ाते रहिएगा, मतलब एकदम से नॉन स्टॉप धुआंधार तरीके से सारे के सारे लोग उड़ाएंगे। हचिंसन ने वो बता रहे हैं कि हचिंसन क्लासिफाइड द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। हचिंसन नेचुरल नहीं दिए थे, क्या नाम है इनका, निकिता, वो फाइलोजेनिक दिए थे। और फाइलोजेनिक में कौन सी दिए थे? मोनोफाइलोजेनिक ओरिजिन। सी नहीं होगा, बी होगा करेक्ट आंसर। दोनों नहीं दिए थे। एंजियोस्पर्मी प्लांट्स के लिए अगर देखोगे, आप एक बार कंफर्म कर लो, जितने लोगों ने सी किया है, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी होगा। प्रतिभा ने सही किया है, वेल डन प्रतिभा। प्रतिभा ने किया है, मिथिलेश निषाद ने किया है, और कोई किया है क्या? राधा वर्मा की हैं। ये कुछ बच्चे हैं जिन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया। गलत हो गया, हाँ गलत हो गया। फाइलोजेनेटिक सिस्टम में इन्होंने मोनोफाइलेटिक ओरिजिन दी थी, ध्यान रखना, नॉट पॉलीफाइलोजेनिक। बहुत सारे बच्चे, मुझे पता था, हवा में उड़ाएंगे इस सवाल को, और ये सवाल इंपॉर्टेंस है, एक बार ध्यान रखिएगा। इन्होंने एंजियोस्पर्मी प्लांट्स के लिए मोनोफाइलेटिक ओरिजिन के बारे में बताया था। पिथैकोलोबियम डल्सी, जंगल जलेबी, इसे क्या कहते हो? जंगल जलेबी। तो जो पिथैकोलोबियम डल्सी है, इसको जंगल जलेबी भी कहते हैं। चल मौसी बाग में जलेबी खिलाएंगे, जलेबी की डाल टूट गई तो कत्था खिलाएंगे, कत्था दांत में फंस गया तो अरेबिक गम खिलाएंगे, अरेबिक गम खिलाएंगे। बताओ सर, बहुत गलत हो रहे हैं। एचएल थोड़ा सा पढ़ो भाई, मन लगाकर, गलत नहीं होगा। हाँ, राम महेश कह रहे गलत हो गया, कोई नहीं बेटा, मन लगाओ। पिथैकोलोबियम डल्सी, क्रूसीफेरी, सोलेनेसी, मिमोसी या सिजल पाइनेसी। पिथैकोलोबियम डल्सी को हम जंगल जलेबी कहते हैं। और इसका मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था, क्या? कि चलचल मौसी बाग में, चलचल मौसी, मौसी का मतलब मिमोसी, अरे यार, चलचल मौसी बाग में जलेबी खिलाएंगे। चलचल मौसी बाग में, कहां पर? चलचल मौसी बाग में, ट्रिक दिए थे ना। तो चलचल मौसी का मतलब मिमोसी फैमिली। आप लोग सिजल पाइनेसी क्यों कर रहे हो?
हाँ जी बिल्कुल, जितने लोगों ने मिमोसी किया वो करेक्ट है। मिमोसी जंगल जलेबी, हाँ अमृता हंस रही है ठीक, जबकि सबको पढ़ाया हूं कि चल चल मौसी बाग में जलेबी खिलाएंगे, जलेबी की डाल टूट गई तो कत्था खिलाएंगे, कत्था दांत में फंस गया तो अरेबिक गम पिलाएंगे, है ना। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। लैटेक्स इज नॉट प्रेजेंट इन, लैटेक्स किसमें नहीं पाया जाता है? कुकुरबिटेसी में नहीं पाया जाता, हीबिया में पाया जाता, कैलोट्रोपिस में, ओक में पाया जाता, यूफोर्बिया में हाँ पाया जाता है। तो अगर पूछा जाता है कि लैटेक्स कहाँ नहीं पाया जाता है, तो लैटेक्स नॉट प्रेजेंट इन कहाँ नहीं पाया जाता है? तो आपने कहा लैटेक्स नॉट प्रेजेंट इन कुकुरबिटा। हेलो जी बताइए। चलिए भाई, सभी के सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। आपने कहा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लैटेक्स इज नॉट प्रेजेंट इन कुकुरबिटा। किसमें नहीं पाया जाता है? कुकुरबिटा। क्या किया आप लोगों ने आंसर? वेल डन वेल डन वेल डन। सभी को पता है कि जो लैटेक्स मेनली प्रेजेंट होते हैं वो यूफोर्बिया और कैलाट्रोपिस, सारे के सारे करेक्ट आंसर होंगे। विच इज रॉन्ग इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली कंपोजिटी एस्ट्रेसी। भाई कंपोजिटी फैमिली के लिए क्या गलत है? हेड इन्फ्लोरेसेंस, हाइपोगाइनस, सिंजनेसियस, सिप्सेला फ्रूट। बताइए कंपोजिटी फैमिली एस्ट्रेसी फैमिली के लिए व्हाट इज द रॉन्ग, क्या गलत है? कितने लोग इसका आंसर कर पा रहे हो? अभय आर्य बहुत बहुत स्वागत है। अभय, रजनीश, आशीष, निकिता। हाइपोगाइनस कोमल कहते हैं, हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस। एपिगाइनस सुषमा किरण कह रहे हैं एपिगाइनस। हाइपोगाइनस राधा, वंदना, हाइपोगाइनस नॉट सुपीरियर ओवरी। इसकी ओवरी कैसी होती है? इंफीरियर होती है। बिल्कुल, आपने कहा इसकी ओवरी कैसी होती है? इंफीरियर। और इंफीरियर ओवरी अगर होगी, इंफीरियर अगर ओवरी होगी तो आपने कहा ओवरी कहाँ होगी? नीचे। तो आपने कहा इसकी कंडीशन क्या होगी? हाइपोगाइनस की एपिगाइनस, तो इसकी बेटा होगी एपिगाइनस कंडीशन। तो यहाँ पर हेड इन्फ्लोरेसेंस आप सभी को पता है कि साइथी में हेड कैपिटुलम एंड हेड इन्फ्लोरेसेंस पाए जाते हैं। सिंजनेसियस लगाई कंपोजिटी है। सिप्सेला फ्रूट्स करेक्ट है, बट हाइपोगाइनस कंडीशन इनकरेक्ट है। बहुत अच्छा, वेल डन। अगला सवाल देखो, टैजिटस बिलोंग टू विच फैमिली। टैजिटस को टैगेट लिख दिए हैं, इसको क्या कहते हो? गेंदा। तो अगर सवाल ये पूछा जाता है कि गेंदा किस परिवार का पौधा है, टैजिटस बिलोंग टू विच फैमिली? कंपोजिटी, क्रूसीफेरी, मालेवेसी, सोलेनेसी। विच फैमिली बिलोंग टू टैजिटस? इंफीरियर ओवरी, एपिगाइनस। बहुत अच्छा। एस्ट्रेसी इंफीरियर, कैपिटुलम, सिंजनेसियस। बहुत अच्छा, वेल डन। सारे के सारे टैजिटस गेंदा बिलोंग टू द फैमिली। आपने कहा इसका कौन सा होगा? कंपोजिटी। सभी को पता है हेलियंथस, एनस, सूरजमुखी, गेंदा, ये सब किस फैमिली के? कंपोजिटी। वन ऑफ द फॉलोइंग इज फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर इल्डिंग प्लांट है? ऐसा पौधा जो फाइबर देता है, तंतु देता है। रेशेदार पौधा कौन सा है? क्रोटोलेरिया जुन्सिया, सिसर एरिटिमम, ट्रिटिकम वल्गैरी, या आपने कहा इम्पेंटेनम बालासेमिया। सभी को पता होना चाहिए कि किस पौधे से हमें प्राप्त होता है फाइबर, या किस पौधे से प्राप्त होते हैं तंतु। तो आप सभी लोगों को बता दूं, द वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइबर यील्डिंग प्लांट ऑफ क्रोटोलोरिया जिन्सिया। क्रोटोलोरिया जिन्सिया को हम फाइबर प्लांट कहते हैं। और क्रोटोलोरिया जिन्सिया से आपको पता है कि हम पटसन सनई जो होती है, सनई, वो प्राप्त करते हैं, क्रोटोलोरिया जिन्सिया। सनहेम्प, बहुत अच्छा, ए सनहेम्प। आपने कहा सनहेम्प, इससे क्या प्राप्त करते हो? सनई, पटसन, क्रोटोलोरिया जिन्सिया। वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द करेक्ट आंसर। ए पर्सन हु स्टडीड अबाउट द origin, evolution and variation in plant and also about the classification of plant is referred to। एक व्यक्ति ने स्टडी किया अबाउट द origin, evolution and variation in
प्लांट्स में वेरिएशन, अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स रिफर टू टैक्सोनॉमिस्ट था हुआ या हर्बल टैक्सोनॉमिस्ट था, क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट था या आपने का बीटा टैक्सोनॉमिस्ट था। ऐसा व्यक्ति जिसने पूरा का पूरा ओरिजिन, इवोल्यूशन, वेरिएशन इन प्लांट्स सारा का सारा क्लासिफिकेशन किया, और इस क्लासिफिकेशन को आप क्लासिकल क्लासिफिकेशन कहते हो। all characters of plant are classified into the classical classification। नहीं बीटा नहीं, सी होगा, टैक्सोनॉमिस्ट नहीं होगा, क्लासिकल टैक्सोनॉमिस्ट, बिल्कुल क्लासिकल। जितने लोगों ने क्लासिकल किया, सी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, फ्लोरल कैरेक्टर्स आर मेनली यूज्ड एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन सीड प्लांट बिकॉज। अब ये कहा गया कि फ्लोरल कैरेक्टर्स आर मेनली यूज्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन सीड। सीड में जो फ्लोरल कैरेक्टर्स होते हैं वो क्यों यूज किए जाते हैं बताइए। इजी प्रिजर्वेशन ऑफ फ्लोरल, आपने का फ्लावर्स को हम इजिली प्रिजर्व कर सकते हैं। फ्लावर्स आर चार्मिंग टू वर्क विद, आपने का ये बढ़िया से चमकने वाले आकर्षक होते हैं इसलिए काम करते हैं। हैव वैरायटी ऑफ कलर्स, बहुत सारी वैरायटी होती है। रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मोर कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट्स। तो हम फ्लावर में ज्यादा स्टडी करते हैं क्लासिफिकेशन के लिए ड्यू टू रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मोर आपने का देन वेजिटेटिव पार्ट। डी इज द राइट आंसर दैट क्वेश्चन, और आप सभी लोग कर भी पा रहे होंगे। 20 का डी 100% इसका करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। लिखा गया कि सेंटोनिन ड्रग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। हम लोगों के शरीर में बचपन में पेट में छोटा छोटा कीड़ा हो गया था, उस कीड़ा को हम लोगों ने कहा था, जो कीड़ा हो गया था बचपन में, उस कीड़ा को हम लोगों ने क्या कहा था, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स हो गया था। तो वो एस्केरिस जब पेट में हो जाता तो एस्केरियासिस हो जाती है, तो उसके लिए आपने कहा तो सीनोपोडियम का ऑयल लगाते हैं या तो हम स्टोनिन ड्रग का यूज करते हैं। तो ये एलोवेरा से मिलता है, या आपने कहा आर्टेमिसिया चाइना से मिलता है, चाइना से एट्रोफा बेलाडोना से मिलता है। कॉल्चिकम ऑटमनेल्स से कॉल्चिसिन मिलती है जो माइटोटिक पॉइजन है। आपने कहा एट्रोफा बेलाडोना से एट्रोपिन मिलती है जो डायलेटरी मसल्स ऑफ प्यूपल को करती है। एलोवेरा से खूबसूरती आती है, लेकिन एटमिसिया से आपने कहा एटमिसिया चाइना से स्टोनियन ड्रग मिलता है जो एस्केरिस में एस्केरियासिस में हेल्प करता है। देन आंसर इज गोज टू दैट क्वेश्चन आपने का बी। तो जितने लोगों ने बी किया वो 100% करेक्ट है। एट्रोपा बेलाडोना नहीं होगा। एट्रोपा बेलाडोना तो करता क्या है, आपने के आई के डायलेटरी मसल्स को डायलेट करता है, प्यूपिल मसल्स को। नेक्स्ट, अ प्लांट हैविंग बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल। अब बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल आ गया, यहीं से पकड़ के कर लो चाहो तो। बंडल इन क्लाइंबिंग स्टेम क्लाइंबिंग होता है। हैविंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपने का विल बी प्लेस्ड इन फैमिली क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कुकुरबिटेसी, कंपोजिटी। इस सवाल को केवल देखो और बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल ओनली इज फाउंड इन किसमें, कुकुरबिटेसी फैमिली में। और क्लाइंबिंग स्टेम्स भी होते हैं इनकी आपने का, क्योंकि इनमें टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए स्टेम कैसे होते हैं, क्लाइंबिंग। देन आंसर इज गोज टू कुकुरबिटा। वेल डन, ऑल ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। कुकुरबिटेसी कुकुरबिटेसी कुकुरबिटेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिम्बर इज ऑब्टेन्ड मेंबर ऑफ द फैमिली। अब लकड़ी वुड आपने का जो इमारती लकड़ी होती है टिम्बर, वो अधिकांशतः किस फैमिली से हमें मिलती है, लिलिएसी से, सोलेनेसी से, लेग्यूमिनेसी से, क्रूसीफेरी। अरे क्रूसीफेरी के मेंबर्स तो कैसे होते हैं, हर्बेसियस होते हैं। आपने इसके मेंबर तो मैक्सिमम कैसे होते हैं, ये तो होगा नहीं। सोलेनेसी की बात करिए तो सोलेनेसी में वेजिटेबल फैमिली है। लिलिएसी में प्याज लहसुन वहसुन है, ये भी नहीं होगी। लेकिन लेग्यूमिनेसी फैमिली में आपने का, लेग्यूमिनेसी फैमिली में इसमें बहुत सारे लकड़ियां मिलती हैं, इमारती लकड़ी मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या करोगे, लेग्यूमिनेसी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेग्यूमिनेसी। और आप सभी लोगों ने सही भी किया होगा, लेग्यूमिनेसी इज द राइट आंसर। प्रीति हचिंसन तुम कर रही हो, प्रीति गंगवार। रूपाली वेरी गुड इवनिंग सर। और ई क्यों कर रही हो, क्या हो गया तुमको आज रूपाली, किसको चिढ़ा रही हो, इतना लेट आई हो। फैमिली कंपोजिटी कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फैमिली सोलेनेसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। आपने कहा फैमिली कंपोजिटी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फैमिली सोलेनेसी। अब सोलेनेसी से
सोलेनेसी से कंपोजिटी कैसे अलग है? कैपिटुलम एंड हेड इन्फ्लोरेसेंस, गैमोपेटैलस कोरोला, एपिपेटैलस स्टमन, बाइकार्पेलरी गाइनोसियम। बताइए कंपोजिटी सोलेनेसी से किस प्रकार से डिफरेंस है? कंपोजिटी में कैपिटुलम हेड इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, गैमोपेटैलस कोरोला बोथ में है, आपने कहा एपिपेटैलस स्टमन, बाइकार्पेलरी गाइनोसियम, ये सारी की सारी कंडीशंस हैं। लेकिन कैपिटुलम हेड इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट ओनली इन, आपने कहा किसमें? कंपोजिटिव फैमिली, राधा वर्मा HL, प्रतिभा, वंदना दीक्षित A, सुधीर रश्मि A। क्या बात है, वेल डन। मतलब यही तैयारी, यही मेहनत, यही लगन लगातार करते रहना, एक एक सवाल याद करके परीक्षा हाल में चले जाना, सिलेक्शन जरूर आ जाएगा, आपका नियुक्ति पत्र आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली हर्ब्स आर प्रेजेंट इन विच फैमिली? किस फैमिली में केवल हर्ब्स होते हैं, नॉट ट्री? बताओ, मालवेसी में आपने कहा श्रब भी होते हैं, ट्री भी होते हैं, तो ये तो नहीं होगी। क्रूसीफेरी में, सरसों के परिवार में, आपने कहा इसमें सलाद वलाद होता है ना, मूली वूली है, और ये क्या कहते हैं, बंद गोभी, पत्ता गोभी है, सरसों है, ये सारे के सारे हर्बी है, यही होगा करेक्ट। कंपोजिटी में तो कुछ हर्ब्स के साथ साथ आपने कहा श्रब भी होते हैं, लेग्यूमिनेसी में ट्री भी होते हैं, तो क्रूसीफेरी इज द करेक्ट आंसर दैट क्वेश्चन। ओनली हर्ब्स आर प्रेजेंट इन दिस फैमिली। अभी थोड़ी देर पहले कराया ही था, आपसे पूछा जाए कि हर्ब्स किस में पाए जाते हैं, तो आप लोगों ने क्या किया, क्रूसीफेरी, बहुत अच्छा, हरे पत्तेदार सब्जियां मिलती हैं, ब्रेसिका, ओनली हर्ब्स आर प्रेजेंट इन क्रूसीफेरी। फ्लोरल फार्मूला डज नॉट इंडिकेट। देखो फ्लोरल फार्मूला से सवाल बहुत आने लगे हैं, अभी फ्लोरल फार्मूला हमारे टाइपिस्ट बहुत सारे हैं जो फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला नहीं बना पा रहे हैं, उनके मैं बोल दूंगा कि भाई फोटो खींच के और क्रॉप करके ऐसे लगा दो जिससे बच्चे कम से कम सवाल तो कर पाए। तो फ्लोरल फार्मूला डज नॉट इंडिकेट किसको नहीं करता है? एपिपेटैलस एपिफिलस कंडीशन, भाई एपिपेटैलस एपिफिलस कंडीशन को तो करता है फ्लोरल फार्मूला। पोजीशन ऑफ ओवरी इन थैलमस, आपने कहा थैलमस में ओवरी की पोजीशन को, अब ओवरी की पोजीशन को तो नहीं करता है। एस्टिवेशन, आपने कहा एंड प्लेसेंटेशन, ये तो करता है। यूनियन ऑफ स्टेमेन एंड कार्पल्स करता है, तो ये सारी चीजें बताता है, लेकिन ओवरी की पोजीशन आपने कहा ये नहीं बताता है कि ओवरी कहां पर लोकेटेड है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। बी इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाई फ्लोरल फार्मूला, ऑल ऑफ आर ऑप्शन रिप्रेजेंटेड बाई फ्लोरल फार्मूला। तो आपने क्या किया, पोजीशन ऑफ ओवरी इन थैलमस, बहुत अच्छा। HL, अमृता, निकिता, अभय, सुषमा किरण, वंदना कुशवाहा, सुधीर रश्मि, राम महेश और रजनीश। एपिपेटैलस स्टेमन विद फ्री फिलामेंट्स बट फ्यूज्ड एंथर आर फाउंड इन। देखो एपिपेटैलस स्टेमन विद फ्री फिलामेंट, फिलामेंट फ्री हुए लेकिन फ्यूज्ड विद एंथर, आपने कहा स्टेमन फ्यूज्ड विद एंथर, फिलामेंट्स आर फ्री, दैट कंडीशन इज नोन एज, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं बताओ? सिंजनेसियस, साइनेंड्रस, मोनोडल्फस या पॉलीडल्फस, इसे क्या बोलोगे? सोलेनेसी, एस्ट्रेसिस, एस्केलेपिडेसी या कॉनवाल्वुलेसी। बताइए, दैट कंडीशन इज नोन एज एपिपेटैलस स्टेमन। मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अगर मेरी नजर में देखोगे तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन। ये बहुत बार परीक्षा में सवाल आया भी है, याद कर लेना, रट लेना इस सवाल को। एपिपेटैलस स्टेमन विद फ्री फिलामेंट फ्यूज्ड विद एंथर, आपने का क्या होगा? एस्ट्रेसी फैमिली, और उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने किया भी होगा। एस्ट्रेसी कंपोजिटिव फैमिली में कौन सी कंडीशन पाई जाती है? सिंजनेसियस, बहुत अच्छा अमृता, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इट इज नॉट ट्रू दैट, इनमें से क्या सही नहीं है? नॉट ट्रू, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ सम प्लांट्स लिलिएसी इज यूज्ड फॉर फूड फॉर मैन। भाई सभी को पता है कि लिलिएसी में प्याज लहसुन होते हैं, हम अंडरग्राउंड पार्ट खाते हैं, बात सही है। फाइबर यील्डिंग प्लांट्स आर फाउंड इन मालवेसी, मालवेसी फैमिली में क्या फाइबर यील्डिंग प्लांट्स होते हैं? भाई होते हैं। अ ट्री विद लार्ज फ्लावर एंड ऑयल सीड फाउंड इन कंपोजिटी, आपने कहा ट्री लार्ज फ्लावर का होता है और ऑयल यील्डिंग होती है, भाई ये बात तो गलत लग रही है। मैनी ट्री फाउंड इन डेजर्ट हैविंग कंपाउंड लीव्स आर द मेंबर ऑफ लेग्यूमिनोसी, बिल्कुल बात सही है। आपने बहुत सारे कंपाउंड लीव्स में डेजर्ट जैसे बबूल है और भी छोटे छोटे खेजड़ी है, ये सारे के सारे वृक्ष होते हैं। अब दो कंडीशन है, फाइबर यील्डिंग ऑब्टेन प्लांट द मालवेसी, मालवेसी से फाइबर यील्डिंग प्लांट्स कुछ है,
या ट्री विद लार्ज फ्लावर ऑयल सीड इज फाउंड इन कंपोजिटी। बताइए आप लोगों ने क्या किया इसका आंसर। कोमल भार्गव सी कर रहे हो, बिल्कुल आपने कहा सी, सी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सी ही राइट है। और अमृता ने बताया भी है, आपने कहा यहाँ पर कंपोजिटी फैमिली में लार्ज फ्लावर नहीं होता है, स्मॉल फ्लावर होता है, और ध्यान रखना। और आपने कहा यहाँ पर सी होगा, मालवेसी करेक्ट है, ये ट्रू नहीं है। किसके देश से, ऑप्शन के परिदृश्य से। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस फाइबर द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। आपने कहा पौधे, पौधे अगर पूछा जाता है, पौधे जल्दी बताइए, पौधे विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पार्ट प्रोड्यूस द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। गॉसिपियम हिबिस्कस क्रोटोलेरिया, गॉसिपियम कैसिया लाइको पर्सिकम स्क्यूलेंटम, गलत है। गॉसिपियम ब्रेसिका ग्लाइसिन, ब्रेसिका नहीं है। गॉसिपियम एगैप निकोटियाना नहीं है। तो फिर एक ही ऑप्शन बचा, गॉसिपियम। गॉसिपियम को क्या कहते हो बताओ। गॉसिपियम हिरिस्टम, आपने कहा कॉटन है। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस स्क्यूलेंटा, क्रोटोलेरिया, क्रोटोलेरिया की अगर बात करेंगे तो क्रोटोलेरिया जुन्सिया, यहाँ का ए होगा करेक्ट आंसर। क्या होगा, ए। बहुत अच्छा अंजू, शशि प्रभा, महेश, राम महेश, बहुत अच्छा, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फाइलोजेनी मीन्स, बताइए फाइलोजेनी मीन्स क्या होगा। द इवोल्यूशन ऑफ जेनेटिकल रिलेटेड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, रिवर्स म्यूटेशन, इवोल्यूशन ऑफ जेनेटिकली डिस्टिंक्ट ग्रुप, नन ऑफ द अबव। फाइलोजेनिक मीन्स क्या होगा, आपने कहा इवोल्यूशन ऑफ जेनेटिकल रिलेटेड टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, इवोल्यूशन ऑफ जेनेटिकली डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। बताइए विच इज द करेक्ट आंसर दैट। 29 में नहीं, अरे अमृता 29 में कहां पहुंची हो, ये क्वेश्चन नंबर 31 चल रहा है भाई, मेरे फोन में इतना पीछे क्यों है। हाँ, एचएल आ गए, प्रतिभा आ गए, राधा वर्मा, कोमल, शशि, आशीष। जेनेटिकली आपने कहा कैसा होता है, सेम होता है। तो ऑर्गेनिज्म ऑफ द इवोल्यूशन, ए इज द राइट आंसर। द फ्यूजन ऑफ पेटल विद रिप्रेजेंटेड ऑफ मोर हाईली इवोल्यूटेड, फ्यूजन petals are represented as more highly evolved stage in phylogenetic system of classification, artificial system of classification, natural system of classification, या all the above। fusion of petals represented, petals का fusion represent करता है वो किस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से, फाइलोजेनेटिक, आर्टिफिशियल, नेचुरल। 46 लोग लाइव है, सभी लोग एक लाइक कर दो, वीडियो के 25 लोग। अच्छा, अब जैसे मैं कहता नहीं हूं कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करो, तो भाई आप लोगों का नैतिक कर्तव्य है वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर कर लिया करो मैक्सिमम। उसके साथ साथ फ्यूज पेटल इन द रिप्रेजेंट इन नेचुरल, कुछ लोग कह रहे हैं नेचुरल। देखो निकिता, इसका नेचुरल नहीं होगा। वंदना थोड़ा सा ध्यान दो, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नॉट अकर्स इन दिस, आपने का इसमें होना चाहिए फाइलोजेनेटिक। और एक ही बच्चा ने सही आंसर किया है और उस बच्चे का नाम है क्या कहते हैं, राधा वर्मा। राधा वर्मा ने सही आंसर किया, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आशीष ने भी किया है, आशीष, डॉक्टर आशीष। प्रतिभा ने भी किया है। सर पीवाईक्यू कब से होगा, पीवाईक्यू बेटा थोड़ा सा वक्त लगेगा, अभी नहीं हो पाएगा। हाँ, मैंने आपका राम सजीवन देख लिया कमेंट, पीवाईक्यू थोड़े दिन बाद होगा। एक्चुअल में अभी गला मेरा सही नहीं है, क्लासेस ज़्यादा हो जा रही हैं और गर्मी भी ज़्यादा पड़ रही है। सच बताऊं तो ना, गर्मी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा सा मैं डिले कर दिया हूँ, और कुछ नहीं है, करा दूंगा स्टार्ट। ए होगा करेक्ट आंसर, ध्यान रखना। बेसिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, जो बेसिक का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किसके बेस पर, न्यू आइडियाज कंसर्निंग द प्रिमिटिव एडवांस कैरेक्टर ऑन प्लांट्स, अ नंबर ऑफ डिक्टा और गाइडिंग प्रिंसिपल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। बेसिक का क्लासिफिकेशन जो दिया था वो न्यू आइडिया कंसर्निंग प्रिमिटिव एंड एडवांस कैरेक्टर इन प्लांट्स, अ नंबर ऑफ डिक्टा और गाइडिंग प्रिंसिपल्स, बोथ ए एंड बी। सर हम भी किए हैं पूजा, ठीक है, बहुत अच्छा, कर लिया करो। सभी लोगों का नैतिक कर्तव्य है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लोगों को एप्लीकेशन पर जोड़िए। जो लोग टीजीटी पीजीटी जीव विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट से हैं,
तो आप उनको राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन बताइए और कहना वहीं से अपना डायरेक्ट कोर्स परचेज कर लो। 4 घंटे धनाधन क्लास चल रही है रेगुलर, जो बच्चे कोर्स परचेज करना चाहते हैं उनको आप गाइड कर दो, है ना। तो वो डिक्टेटर बोथ राधा इसमें दोनों होगा, बिल्कुल आपने का प्रिंसिपल प्रिमिटिव एक्सिस भी होगा और डिक्टेटा भी होगा। इसमें दोनों करेक्ट आंसर होंगे, इसमें दोनों करेक्टर्स होंगे। अपने को बोथ आर द करेक्ट आंसर। जितने लोगों ने इसका बोथ बताया, बेसिक, डिक्टेटा, प्रिमिटिव, एडवांस करेक्टर, बेटा दोनों होगा। न्यू आइडिया कंसर्निंग द प्रिमिटिव एडवांस करेक्टर, आपने का न्यू आइडिया जो कंसर्न करते हो प्रिमिटिव एडवांस करेक्टर, तो प्रिमिटिव से एडवांस करेक्टर शो होते हैं। नंबर ऑफ डिक्टेटर गाइडिंग ऑफ प्रिंसिपल, बोथ आर द करेक्ट आंसर। वेल डन। जॉन हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बोथ, या हिलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो पूछा गया सवाल, हचिंसन का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसके बेस पर था, बेसे या बेंथम एंड हुकर, बोथ, या आपने का हिलर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वेरी गुड इवनिंग प्रणय, जय श्री राम, पूजा। बताइए भाई, सभी लोग फटाफट आंसर करिए, जितने भी मित्र, जितने भी साथी है, गिव आंसर फास्ट। सभी लोग फटाफट आंसर करिए और इसका करेक्ट आंसर करो। बोथ होगा, सी सुधीर, राधा और सुषमा किरण, वंदना दीक्षित, नेत्रपाल, बोथ बता रहे हैं। कुछ लोग बी बता रहे हैं, बेसिक। हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज द बेस्ड ऑन, बेटा देखो इसमें बेंथम एंड हुकर और बेसे, इन दोनों के आधार पे इसने, हचिंसन ने जो क्लासिफिकेशन आप दिया था, आपने कहा क्या, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स। तो इसके बारे में दोनों के आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, बेंथम एंड हुकर और बेसे के आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बोथ। देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पिछली बार कराया भी था। मैग्नोलियल्स और रेनल्स, आपने कहा मैग्नोलियल्स और रेननकुलेसी कंसीडर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्डर ऑफ द डाइकोटिलिडन अकॉर्डिंग टू, ये किसने कहा था, ये किसने कहा था कि जो प्रिमिटिव फैमिलीज है, प्रिमिटिव कैरेक्टर्स रखने वाली, एक तो मैग्नोलियल्स और रेननकुलेसी, उसके अलावा एडवांस कैरेक्टर पोएसी या ग्रेमिनी रखती है, तो किसका था, बेंथम एंड हुकर सिस्टम, हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, वैसे सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आप सभी को पता है हचिंसन नामक वैज्ञानिक ने आपने का फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स बताए थे, और इन्होंने बताई थी कि मोस्ट प्रिमिटिव फैमिलीज हैं वो रेननकुलेसी और मैग्नोलेसी है, और एडवांस फैमिली कौन सी बताई थी, ग्रेमिनी या पोएसी बताई थी। तो ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। वेल डन। हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, all of you are giving the right answer. Next, which of the following, which of the family considered are the most advanced, the monocotyledons? Most advanced in monocotyledons, भाई मोस्ट एडवांस हचिंसन नहीं बताया था, और मोनोकार्टिलिडन्स में कौन सी बताई थी, भाई सभी को पता, अभी मैं बता ही रहा था चिल्ला चिल्ला के, पोएसी। वो फैमिली कौन सी है, पोएसी, और पोएसी को आप क्या कह देते हो, ग्रेमिनी। ग्रेमिनी फैमिली हचिंसन ने एडवांस बताई थी, रेननकुलेसी और मैग्नोलियल्स जो बताई थी वो कैसी बताई थी, प्रिमिटिव फैमिली बताई थी। देन आंसर इज गोज टू बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल बॉटेनिकल गार्डन लखनऊ इज नोन एज, लखनऊ में नेशनल बॉटेनिकल गार्डन है, उसे क्या कहते हो, रॉयल बॉटेनिकल गार्डन इन क्वींसलैंड, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन भारतीय वनस्पति, या नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, या आपने कहा ऑल ऑफ द एबव। जो नेशनल बॉटेनिकल गार्डन लखनऊ में है उसे हम किस नाम से जानते हैं, बताइए। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता का कहते हैं, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन आपने कहा, या नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, या ऐसे क्या कहते हो, जल्दी से बताओ। ENBRI, इंडियन बॉटेनिकल गार्डन कोलकाता। हाँ जी। 37 का सी, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ जी अब है, बिल्कुल भाई सभी लोग। आपने का पेलियो बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, और इसको क्या कहते हो, बीरबल साहनी पेलियो बॉटनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और आपने का ये कहां पर स्थित है, लखनऊ में। वेल डन। द करंट इंटरनेशनल कोड बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर अपीयर्ड इन, वर्तमान समय में जो करंट आपने का इंटरनेशनल कोड दिए गए थे नॉमेनक्लेचर के जो कोड अपीयर हुए थे वो कब हुए थे, 1978 में, 75 में, 82 में, 46 में।
जब लीनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया था तो वर्तमान समय में जो कोड अपीयर किए गए थे वो कब अपीयर किए थे, किस डेट में किए गए थे, किस सन में किए गए थे? वेल डन। हाँ बहुत अच्छा नेत्रपाल, निकिता, पूजा, नंदिनी, डीएस, पीएस, अमृता। 1975 नहीं है, आशीष कुमार गुप्ता 1978 है। ICBN बहुत अच्छा राधा। आपने कहा इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल बाय नोमेनक्लेचर 1978। चलो, विच ऑफ द स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू 6 प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल कोड बॉटनिकल नोमेनक्लेचर आर करेक्ट? आपने कहा जो 6 प्रिंसिपल कोड दिए गए थे इंटरनेशनल के नोमेनक्लेचर के, उसमें से सही क्या है, करेक्ट क्या है? पहला देखो, द एप्लीकेशन ऑफ नेम्स ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप टैक्सा इज डिटरमाइंड बाय मींस ऑफ द नोमेनक्लेचर टाइप। बिल्कुल बात सही है, जो टैक्सा है वो आपने का नोमेनक्लेचर टाइप के आधार पे होना चाहिए। द नोमेनक्लेचर ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप इज बेस्ड अपॉन द प्रियोरिटी ऑफ द पब्लिकेशन। जो वैज्ञानिक है उसकी प्रायोरिटी के आधार पे इसको दिया जाना चाहिए। आपने कहा बिल्कुल बात सही है। साइंटिफिक नेम ऑफ टैक्सोनॉमिक ग्रुप आर द ट्रीटेड एज लैटिन रिगार्डलेस और दियर डेरिवेशन। आपने वैज्ञानिक का नाम भी इटैलिक अक्षर में लिख के दे देते हैं, भाई ये भी नियम हो गया। तो आपने कहा ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल का सही आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द करेक्ट आंसर। डी इज द राइट आंसर। रिज्ञा तिवारी, मेहर ज्योति, ब्रदर्स ऑफिशियल, सुषमा, आशीष, नंदिनी, अभय। स्पेसिमेन एंड अदर एलिमेंट, देखो कितना अच्छा बात है। स्पेसिमेन एंड अदर एलिमेंट selected to serve as nomenclature type as long as all of the material on which the description of the new species was based on missing called। मिसिंग के आधार पर नई स्पीसीज जब दे रहे हो तो आपने कहा ऐसा टाइप सिन होगा, नियो होगा, आइसो होगा, लैक्टो होगा, तो दैट टाइप इज नोन एज नियो टाइप। और मैंने कहा भी था कि ये सारे के सारे टाइप आप याद कर लेना, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेना। परीक्षा हाल में बैठ के ये ना सोचना कि सिन टाइप क्या है, नियो टाइप क्या है, आइसो टाइप क्या है, लैक्टो टाइप क्या है। सारे टाइप मैंने अभी पिछले ही प्रैक्टिस में जब कराए थे तो आप लोगों को डिटेल से मैंने बताए थे। भाई नोट्स से या प्रैक्टिस से देखकर ये सारे के सारे टाइप से कॉन्सेप्ट क्लियर करके बैठना। चलो, वेल डन। होलोटाइप नोमेनक्लेचर नॉट, आपने कहा नियो टाइप होगा। एचएल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। व्हेन द स्पेसिफिक एपिथेट एग्जैक्टली रिपीटेड जेनेरिक नेम इट इज नोन एज। अभी देखो बताया था, जब स्पेसिफिक एपिथेट एग्जैक्टली सेम रिपीट हो रहा है तो उसे टाटोनिम्स कहते हैं, प्रियोरिटी कहते हैं, टैक्सा कहते हैं, नियोटाइप कहते हैं। टाटोनिम इज द, आपने बताया था जब सेम स्पीसीज रिपीटेड होती है, सेम एपिथेट रिपीटेड होता है, द टर्म इज नोन एज टाटोनिम्स। उसे क्या कहते हैं? टाटोनिम्स कहते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंस है। ये बच्चा जो करके आएगा वो सिलेक्शन करके आएगा, वो उधर से नियुक्ति पत्र लेके आएगा, जो एग्जाम हॉल में इनको करके आएगा उधर से नियुक्ति पत्र लेकर ही परीक्षा हॉल से बाहर लौटेगा। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेसिमोस टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज आल्सो नोन एज। अब आपने कहा जो रेसिमोस टाइप ब्रांचिंग होती हैं उन्हें हम कहते हैं साइमोज ब्रांचिंग, रेसिमोज ब्रांचिंग, या मोनोपोडियल ब्रांचिंग, या आपने कहा स्कोरपॉइडियल टाइप। जो रेसिमोस टाइप ब्रांचिंग होती हैं इन्फ्लोरेसेंस में, रेसिमोस, साइमोज, तो रेसिमोस टाइप ब्रांचिंग इज आल्सो नोन, इन्हें हम साइमोज कहते हैं, रेसिमोज कहते हैं, मोनोपोडियल ब्रांचिंग कहते हैं। बताइए अमृता, आइसोटाइप, डुप्लीकेट, होलोटाइप। हाँ बिल्कुल। गोलू, टाटोनिम्स, राधा, अमृता, सी। आपने कहा इसे मोनोपोडियल कहते हैं। सुषमा, किरण बी बता रहे हो, प्रज्ञा ए बता रहे हैं, एचएल बी बता रहे हैं, मोनोपोडियल कोमल बता रहे हैं, कुछ मोनोपोडियल बता रहे हैं, कुछ साइमोज बता रहे हैं। और ठीक है, आप लोगों को सब बताने का अपना अपना अधिकार है, आप कुछ भी बता सकते हो। बड़े कम लोग हैं जो करेक्ट आंसर बता पा रहे हैं। अभय मोनोपोडियल ब्रांच बता रहे हो। हाँ बहुत अच्छा निकिता, सारे कंडीशन तुम्हारे क्लियर हैं भाई। बिल्कुल, साइमोस टाइप ऑफ ब्रांचिंग इज आल्सो नोन एज मोनोपोडियल ब्रांचेस
आपने का जो साइमोज होते हैं ये मोनोपोडियल ब्रांचेज होते हैं, और सभी को पता है एक्रोपेटल टाइप का इसका क्या होता है, एस्टिवेशन। व्हेन द मेन एक्सिस केसेस टू ग्रो आफ्टर सम टाइम्स गिव्स आउट मैनी लेटरल ब्रांच आर नोन एज। आपने कहा जब मेन एक्सिस केसेस ग्रो आफ्टर सम टाइम, मेन एक्सिस कुछ टाइम के लिए ग्रोथ को रोक दिया, गिव्स आउट मैनी लेटरल ब्रांच, और यहां से बहुत सारी क्या निकली, लेटरल ब्रांच। यहां से बहुत सारी क्या निकली, लेटरल ब्रांच। बहुत सारी क्या निकली, लेटरल ब्रांच, और ग्रोथ को रोक दिया। तो दिस टाइप साइमोज ब्रांचिंग, रेसिमोज ब्रांचिंग, बोथ ए एंड बी, या आपने का नन ऑफ द अबव। बताइए भाई, गर्मी है, पानी पीते रहिएगा सभी लोग। साइमोस डेफिनेट ग्रोथ बाई बेसिपिटल मैनर। गोलू बहुत अच्छा, वेल डन गोलू, तुम्हारी तैयारी तो भाई बहुत अच्छी है। अगर एक लाइन में कहा जाए, और साइमोस आपने कहा ये डेफिनेट ग्रोथ बेसिपिटल मैनर में होती है, और साइमोस इज द बेसिपिटल, ए इज द करेक्ट आंसर, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, some plants survive for two to many years but die soon after flowering and fruiting। बहुत से पौधे हैं बहुत दिन तक सरवाइव करते हैं, जीते हैं, लेकिन जैसे ही पुष्प और फल बने वैसे ही मर जाएंगे। जैसे बैम्बूसा, ऐसे पौधों में केवल जीवन में एक बार ही फ्लावरिंग होती है, एक बार ही फ्रूट बनता है, और ऐसे प्लांट्स को मोनोकार्पिक कहते हो। बाइनियल बॉडी, नन ऑफ द एबव। आपने कहा जिसमें वंस इन लाइफ में एक ही बार फ्रूट का फॉर्मेशन हो, दैट प्लांट इज नोन एज मोनोकार्पिक। और सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने बैम्बू बताया था, बैम्बूसा। प्रीति चौधरी ए, बहुत अच्छा। निकिता, रुचि, अमृता, मेहर, राधा ए, मोनोकार्पिक, मोनोकार्पिक, वेल डन। ऑल ऑफ यू आर द सेमल पैरसस, मोनोकार्पिक। चलो, which of the following are the special types of inflorescence। अब स्पेशल टाइप इन्फ्लोरेसेंस कौन सा है, साइथियम है, वर्टिसिलास्टर है, हाइपंथोडियम है, ऑल ऑफ द अबव है। स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज द, ये तो सभी प्रकार है। आपने कहा साइथियम स्पेशल टाइप है, वर्टिसिलास्टर भी है, हाइपंथोडियम है, ऑल ऑफ द अबव आर स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। और सभी को पता भी है वर्टिसिलास्टर कहाँ पाया जाता है, हाइपंथोडियम फाइकस में है। वर्टिसिलास्टर किस में पाया जाता है, तो आपने कहा ओस्मियम में है। और साइथियम इन्फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, आपने कहा ये किस में पाया जाता है, तो मोनोकार्पिक बंबू। हाँ, केवल हाइपंथोडियम नहीं करेंगे। आपने कहा सरकारी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, शशि प्रभा। चलिए, ऑल ऑफ द अब प्रीति लता भी आ गई है। द कैलिक्स एंड करोला कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट। अब कैलिक्स करोला दोनों बन जाएंगे, तो आपने कहा इनकी यूनिट क्या हो जाएगी, टेपल। और टेपल इज द यूनिट ऑफ पेरियंथ। ये किसकी यूनिट है, पेरियंथ की। अच्छा, जब यूनिट पूछेगा तो इसमें ऑप्शन में टेपल भी है। वैसे कैलिक्स करोला कॉन्स्टिट्यूटली, आपने कहा दोनों एक साथ कलेक्टिव होते हैं, तो उसको पेरियंथ कहते हैं। और यूनिट ऑफ पेरियंथ, पेरियंथ की यूनिट अगर पूछेगा तो इसकी यूनिट क्या भाई, टेपल है। तो कैलिक्स करोला अगर साथ है तो उसको पेरियंथ ही कहते हो, टेपल तब ना करना। टेपल इज द यूनिट ऑफ पेरियंथ बोलेंगे। ऑप्शन देख के अगर करिएगा, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पेरियंथ। हाँ जी, चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। पैराइटल प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट इन। सभी को पता है कि पैराइटल प्लेसेंटेशन किस में पाया जाता है, ऑर्किड में, पोस्ता में, सरसों में, इन सभी में। आपने कहा मस्टर्ड, पॉपी, ऑर्किड, ऑल ऑफ द अबव। पैराइटल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन विच फैमिली, क्रूसीफेरी में है, हाँ जी है। ऑर्किड्स और पेप्पू, पॉपी, 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 पेपावर सोमनीफेरा। प्रतिभा, अमृता डी बता रहे हो, आशीष कुमार गुप्ता डी बता रहे हो, डी सरकारी ऑप्शन। प्रीति चौधरी भी बता रहे हो डी सरकारी ऑप्शन, हाँ जी। When we are not distinguished calyx and corolla is called perianth, हाँ जी बिल्कुल अब है, वेल डन। मस्टर्ड नहीं बताओगे, केवल प्रिया, प्रिया यहाँ पर सभी होंगे, ध्यान रखना। ऑर्किड में भी होता है, पॉपी में भी होता है, मस्टर्ड में भी होता है, सरकारी ऑप्शन डी है। A certain unilocular ovaries placenta develop directly
receptacle and where the single large ovule, such placentation is called axial basal marginal central। आपने कहा एक ओव्यूल है और प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है और किसके द्वारा, यूनिलॉक्यूलर ओवरी है। तो इस टाइप का कल बनाया भी था मैंने, सिंगल टाइप का है, प्लेसेंटा के द्वारा ओव्यूल जुड़ा हुआ है। द टाइप प्लेसेंटेशन इज नोन एज, जल्दी से बताइए, बेसल प्लेसेंटेशन, एस्ट्रेसी बेसल प्लेसेंटेशन। बहुत अच्छा, वेल डन। दिव्यांशी, गोलू, सुषमा, मेहर, प्रीति चौधरी, वंदना दीक्षित, निकिता, एचएल वर्मा, डीएसपीएस, राधा वर्मा, वृद्धास ऑफिशियल, अभय आर्य, कोमल भार्गव, रिज्ञा तिवारी, सुधीर रश्मि, कुश क्रिएटिव, पिंटू कुमार, अमृता, एस्ट्रेसी। द टफ्ट ऑफ फाइन हेयर फार्म्ड, tuft of fine hair formed from the calyx and each floret are astraceae attached to the fruits and its आपने का डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉन एज, इसे हम बताइए कैलिकुलस कहते हैं, रे फ्लोरेट कहते हैं, पेपस कहते हैं या टेपल कहते हैं। तो द कंडीशन इज नॉन एज अ टफ ऑफ द फाइन hair formed from the calyx of each floret of astraceae are attached to the fruits or its distribution is known as, उसे हम कैलिकुलस कहते हैं, रे फ्लोरेट कहते हैं, पेपस कहते हैं, टेपल कहते हैं। पेपस हेयर फ्रूट डिस्पर लाइक, बिल्कुल, पैरासूट फ्रूट डिस्पर लाइक, पेपस हेयर डिस्पर लाइक। तो आपने सभी लोगों ने बताया दैट कंडीशन इज नोन एज पेपस और एस्ट्रेसी फैमिली में पाई जाती है। तो वक्त आ गया है अंतिम सवाल की ओर। तो गाइस आर यू रेडी? क्या आप लोग उत्तर देंगे? मैं नहीं बताऊंगा आज 50वें सवाल का आंसर, लास्ट क्वेश्चन का आंसर आज मैं नहीं कराने वाला हूं, आप लोग अंतिम सवाल का आंसर कराओ। हिंदी में पप्पू लिखा है, पप्पू नहीं लिखा है, पेपस लिखा है। अच्छा हिंदी में बता रहे हो, हिंदी को नहीं पढ़ो भाई। प्रीति हाँ सही कह रही हो तुम, हिंदी में कह रहे पप्पू लिखा है, हिंदी में। हिंदी को नहीं पढ़ो भाई, अंग्रेजी पढ़ो। चलो रेडी हो तो बताओ भाई। अ कंडीशन व्हेन स्टेमन्स आर इन टू अल्टरनेट होल्स, द आउटर होल अपोजिट टू द पेटल्स इज नॉन एज, उसे हम ऑब्डी पोस्टेमेनस कंडीशन कहते हैं, आपने का डिप्लो स्टेमेनस कंडीशन कहते हैं, एपिपेटलस कंडीशन कहते हैं, नन ऑफ द अबव कहते हैं। मैं नहीं बताने वाला हूं इस सवाल के आंसर, कमेंट सेशन में लिख के बताओ 50वें का आंसर क्या होगा। सुषमा किरण ने ए बोला, रुचि पटेल ने ए बोला, निकिता ने ए, प्रतिभा ने बी बोला। प्रतिभा सोच लो एक बार तुम। ब्रदास ऑफिशियल ए, प्रिया प्रिया ए, दिव्यांशी, अंशुल सिरोही, वंदना दीक्षित, महेश, मिथिलेश निषाद, मेहर ज्योति, ब्रदास ऑफिशियल, नीरज साइंस क्लासेस। सोच लो भाई एक बार नीरज, पढ़ाई पे विचार करो। पीएसए आशीष कुमार गुप्ता, आपने को ऑब डाई प्लोस्टेमेनस कंडीशन, बेल्डन आशीष, वंदना वर्मा, राजनीश कुमार, अमृता, रुचि पटेल, पिंटू, पिंटू सोच लो बेटा, प्रीति लता, 49 का एचएल, शशि प्रभा, प्रीति चौधरी, कोमल भार्गव, उसके साथ साथ निकिता, ब्रदास ऑफिशियल, नंदिनी यादव। बहुत से मित्र, बहुत से साथी हैं और तमाम मित्र, तमाम साथी और मैक्सिमम लोगों ने करेक्ट आंसर किया, बिल्कुल सही। आपने कहा दैट कंडीशन इज नोन एज ऑफ डाई प्लोस्टेमेनस कंडीशन। और फाइनली मैंने बता ही दिया आप लोगों को इसका आंसर। बता दूं ये जो प्रैक्टिस होती है, इस सभी की डेली की प्रैक्टिस की पीडीएफ आप लोगों को बता दूं, डेली प्रैक्टिस की पीडीएफ जब आप राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, भाई आप लोगों को बता दूं, जब आप राजीव एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो इस एप्लीकेशन में आप यहां पर लिखोगे गूगल प्ले स्टोर। गूगल प्ले स्टोर पे जाके जब आप सर्च करोगे, गूगल प्ले स्टोर पे जाके जब आप सर्च करोगे, यहां से सर्च कर लीजिएगा राजीव एकेडमी। तो आप लोगों को मैं ये बता दूं,
ये कहाँ मिलने वाला है आप लोगों को, तो अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर पे जाके और आप सभी लोग सर्च कर लीजिएगा। और दोस्तों सर्च क्या करना है आपको, ये सर्च करना है, आप जाके लिखिएगा राजीव एकेडमी और यहाँ पर आपको हमारा फोटो लगा हुआ एक चित्र दिख जाएगा, ऐसे एप्लीकेशन आएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैं आपको दिखा दूं, एक इस प्रकार से एप्लीकेशन आएगा और एप्लीकेशन को जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे डॉक्स एंड ई बुक्स लिखा होगा एक फोल्डर में। डॉक्स एंड ई बुक्स पे जाओगे तो सारे के सारे प्रैक्टिस के पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जो बच्चों ने कोर्स परचेज नहीं किया होगा और बायोलॉजी अगर टीजीटी पीजीटी से स्टडी कर रहे हो, तो भाई अगर आप कोर्स लेना चाहते हो यूपी टीजीटी यूपी पीजीटी, आपने कहा यूपी टीजीटी पीजीटी का, इसके साथ साथ एलटी ग्रेड का, इसके साथ साथ एलटी ग्रेड का देखिए अभी प्री चल रहा है, मेंस अभी स्टार्ट नहीं किया। जीआईसी का भी प्री चल रहा है, मेंस स्टार्ट नहीं किया। आप झारखंड का ले सकते हो, एमपी का ले सकते हो, झारखंड का ले सकते हो, जैस आपने का बोर्ड का बेसिकली सेकेंडरी, हाँ उसके अलावा आप बिहार 7th फेज का ले सकते हो, है ना। ये सारे के सारे फोल्डर्स आपको मिल जाएंगे और आप कोर्स परचेज करके अपना स्टडी कर सकते हो। बहुत ही मिनिमम फीस एक लंबे डिस्काउंट के साथ लगाई गई है। आप लोगों को हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाए। एक हम आपको कोड प्रोवाइड कर देंगे, कूपन कोड, उसके द्वारा आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, कैसी थी आज की श्रृंखला, कैसे थे आज के प्रश्न, कैसी थी सीरीज, सभी के सभी लोग एक बार कमेंट्स के माध्यम से बता देंगे क्या सच में हाँ डेली का डेली पीडीएफ आप लोगों को वहां मिलेगा। और सर आंसर सही डालिएगा प्लीज। उषा कहती है कि सर आंसर सही डालिएगा, चलिए कोशिश करूंगा आंसर सही डालूंगा। तो आप लोगों को प्रतिदिन अब आपको पीडीएफ भी मिलती रहेगी और सभी लोग क्वेश्चंस लगाते रहिए, अपना एनालिसिस करते रहिए और धुआंधार तरीके से, धुआंधार कंडीशन से पढ़ते रहिए। बहुत अच्छा राधा, वेल डन। बाकी आज के लिए काफी है, इट्स इनफ फॉर डे, थैंक यू सो मच। और दोस्तों देर बिल्कुल ना करें, जिनको सच में टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी से प्रिपरेशन करना है, लंबा सिलेबस होता है, बड़ा कोर्स होता है, 2 दिन पढ़ के बायोलॉजी में टीचर नहीं बन सकते हो। एक वक्त दीजिए हमें, हम आपको अध्यापक बनाने की गारंटी देते हैं, हम आपको शिक्षक जरूर बना देंगे। बस एक समय आपके लिए जो मुझे देना है वो आप फिक्स करके दे दीजिए, आपको 100% श्योर टीचर बना दूंगा। थैंक यू सो मच सभी लोग को सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड नाइट ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल एक नई श्रृंखला, नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक यू सो मच फॉर द सेशन।